बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज हमने ऑटोकैड पर 2D प्लान बनाना है जिसकी डायमेंशन है 32 फीट बाय 47 फीट 9 इंच और इसमें हमने 2 बेडरूम्स, 2 अटैच बाथरूम्स, 1 किचन, 1 स्टेयर, 1 ड्राइंग रूम एंड 1 कार पोर्च बनाना है। तो दोस्तों, प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट को और डायमेंशन को फुटों और इंचों में सेट करना होगा। अगर आपको यूनिट और डायमेंशन को फुटों और इंचों में सेट करना नहीं आता तो मेरी वीडियो का पार्ट 1 देखें, आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी और आप यूनिट और डायमेंशन को फुटों और इंचों में सेट कर सकेंगे। तो ये दोस्तों, हम अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल लगाने के लिए RAC एंटर 32 फीट, 47 फीट 9 इंच। हमारी रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपने प्लॉट की पैमाइश है जो आपने डायमेंशन बाहर की तरफ से ली हुई है तो आपने 9 इंच वॉल के लिए ऑफसेट अंदर की तरफ देना है। अगर आपने पैमाइश अंदर की तरफ से ली हुई है तो आपने ऑफसेट 9 इंच का बाहर की तरफ देना है। मैं यहाँ पर ऑफसेट अंदर की तरफ दे रहा हूँ। ऑफसेट की कमांड 9 इंच। दोस्तों, ये हमारी रेक्टेंगल जॉइंट है। हमने इसको एक्सप्लोड की कमांड की मदद से सिंगल लाइन करना है, इसके पार्ट्स बनाने हैं। अगर हम इसको एक्सप्लोड की कमांड की मदद से पार्ट्स नहीं बनाएंगे तो हमारा प्लान नहीं बन पाएगा। X एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेस। ये देखें दोस्तों, हमारी लाइन अलग अलग हो चुकी है। अब हम बेडरूम के लिए ऑफसेट देंगे। ऑफसेट 12 फीट, डबल इंटर 9 इंच की वॉल, फिर डबल इंटर, फिर 12 फीट, फिर डबल इंटर 9 इंच की वॉल। अब दोस्तों, हमने बेडरूम की लंबाई है जो वो देनी है। यहाँ पर बेडरूम की लंबाई है 14 फीट, ऑफसेट 14 फीट 9 इंच की वॉल। दोस्तों, हम एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम की कमांड की मदद से रेस कर देंगे। T और डबल इंटर। आप ट्रिम की कमांड की मदद से एक्स्ट्रा लाइन को ख़त्म कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 बेडरूम और 1 अटैच वॉशरूम बनाया हुआ है और यहाँ पर हमने एक OTS देना है वॉशरूम के लिए, वेंटिलेशन के लिए। ऑफसेट 3 फीट 8 इंच, ऑफसेट 4.5 इंच, 4.5 इंच की यहाँ पर वॉल लगेगी। अब हम दोस्तों यहाँ पर एक किचन बनाएंगे। इस जगह पर किचन की जो चौड़ाई है वो है 8 फीट, ऑफसेट 8 फीट, डबल इंटर। अब हम इसकी वॉल 9 इंच की लेंगे। ट्रिम की कमांड की मदद से एक्स्ट्रा लाइन आप ख़त्म कर दें। अब हम किचन की लंबाई यहाँ पर सेट करेंगे। ऑफसेट
14 फीट। ये हमारी किचन की लेंथ है 14 फीट। एक्सटेंड की कमांड की मदद से आपने लाइन को आगे बढ़ाना है। EX डबल इंटर, ऑफसेट 9 इंच। ट्रिम की कमांड की मदद से आप इजाफी लाइन को ख़त्म कर दें। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर किचन भी बन चुका है। अब हमने एक बनाना है ड्राइंग रूम। 9 इंच की वॉल यहाँ पर भी, ऑफसेट 9 इंच। यहाँ पर हमने ड्राइंग रूम बनाना है। ऑफसेट 16 फीट। डबल इंटर, 9 इंच की वॉल। एक्सटेंड की कमांड की मदद से इसको बढ़ा देंगे और इजाफी लाइन को हम ट्रिम की कमांड की मदद से ख़त्म भी कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें ड्राइंग रूम के लिए अटैच वॉशरूम की भी ज़रूरत है। उसके लिए हम एक वॉशरूम भी बनाएंगे। ऑफसेट 4 फीट। डबल इंटर, 9 इंच की वॉल। ट्रिम की कमांड की मदद से आपने इजाफी लाइन को फिर ख़त्म कर देना है। अब हम यहाँ पर बाथरूम की जो लेंथ है वो है 10 फुट। 10 फुट की लेंथ देंगे वॉशरूम के लिए। ऑफसेट 10 फीट। डबल इंटर, 4.5 इंच की यहाँ पर आप वॉल लगाएंगे। ट्रिम की कमांड की मदद से एक्स्ट्रा लाइन फिर ख़त्म कर दें। हम ड्राइंग रूम की डायमेंशन को चेक करते हैं। DLI स्पेस 16 फीट बाय 12 फीट की हमारी ड्राइंग रूम बन चुकी है। तो दोस्तों अब हम ड्राइंग रूम को, बेडरूम को, बाथरूम और किचन को हम यहाँ पर डोर एंड विंडोज़ बनाएंगे। डोर बनाने के लिए आपने यहाँ पर एक लाइन लगानी है और एक लाइन यहाँ पर भी लगानी है। इसको ऑफसेट आपने देना है 4.5 इंच का, यहाँ पर भी। तो दोस्तों बेडरूम के लिए डोर का स्टैंडर्ड साइज़ 3.5 फीट होता है। हम यहाँ पर ऑफसेट देंगे 3.5 फीट। यहाँ पर भी ट्रिम की कमांड की मदद से एक्स्ट्रा लाइन को हम ख़त्म कर देंगे। अब हम बाथरूम को डोर लगाएंगे। बाथरूम का डोर का स्टैंडर्ड साइज़ है जो वो है 2.5 फीट। ऑफसेट देंगे 4.5 इंच का। डबल इंटर, 2.5 फीट का डोर लगाएंगे। ट्रिम की कमांड की मदद से एक्स्ट्रा लाइन ख़त्म कर देंगे। अब हम ड्राइंग रूम के लिए डोर लगाएंगे बाहर की तरफ और रोड की तरफ, स्ट्रीट की तरफ लाइन लगाएंगे। ऑफसेट 4.5 इंच। डबल इंटर, 4 फीट का हम ड्राइंग रूम के लिए डोर लगाएंगे, क्योंकि आपने ड्राइंग रूम में सोफ़ा वगैरह भी रखना होता है तो बआसानी डोर से चला जाएगा। एक डोर हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ऑफसेट 4.5 इंच। डबल इंटर, 4 फीट।
ट्रिम की कमांड की मदद से इजाफी लाइन को आप ख़त्म कर दें। अब हम एक डोर लगाएंगे बाथरूम के लिए जो कि ड्राइंग रूम के साथ अटैच बाथ है। यहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे और ऑफसेट देंगे 4.5 इंच का, डबल इंटर 2.5 फीट, 2.5 फीट का डोर लग गया। ट्रिम की कमांड की मदद से आपने इजाफी लाइन को ख़त्म कर देना है। दोस्तों एक हम डोर लगाएंगे टीवी लाउंज के लिए, एंट्रेंस के लिए। यहाँ पर इस डोर का जो साइज़ होगा वो भी 4 फीट का होगा। हम यहाँ पर मिड पॉइंट पर क्लिक करते हैं और ऑफसेट देंगे 2 फीट का, 2 फीट का। यहाँ पर भी इजाफी लाइन को हम ख़त्म कर देंगे और ट्रिम की कमांड की मदद से इसको भी ख़त्म कर देंगे। ये हमारा डोर लग चुका है 4 फीट का मेन एंट्रेंस। और हम यहाँ पर एक वेंटिलेटर भी लगवाएंगे जो कि वॉशरूम की स्मेल के लिए यूज़ होगा, बाथरूम की स्मेल सारी। एक ओडिया सामने बनाया हुआ है उसमें जाएगी। एल इंटर ऑफसेट 6 इंच, फुट बाई फुट का ये वेंटिलेटर है। ये लग चुका है हमारा। यहाँ पर आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं वॉशरूम की स्मेल के लिए। और एक एग्जॉस्ट आप यहाँ पर भी लगाएंगे, वेंटिलेटर बनाएंगे ऑफसेट 6 इंच, यहाँ पर भी ऑफसेट 6 इंच और यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे। अब दोस्तों हमने किचन की वेंटिलेशन के लिए भी एक एग्जॉस्ट लगाना है या आप विंडो लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑफसेट 1.5 फीट, यहाँ पर भी 1.5 फीट। इजाफी लाइन को ख़त्म कर देना है ट्रिम की कमांड की मदद से। अब हम यहाँ पर भी एक विंडो लगाएंगे बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए। ऑफसेट 2 फीट, 4 फीट इसकी विड्थ होगी वेंटिलेशन की और दरमियान में यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे। ये हमारी वेंटिलेशन के लिए विंडो लग गई है टीवी लाउंज की तरफ। और हमारे बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पर हमने वेंटिलेटर बना दिया है और यहाँ पर एक विंडो लग गई है किचन की वेंटिलेशन के लिए। ये हमारा OTS है। अब हमने दोस्तों डायमेंशन देनी है बेडरूम की। इसके लिए हम T एंटर बेडरूम BEDROOM एंटर 12 फीट बाय 14 फीट। इसको यहाँ पर जाके सेंटर में कर देंगे। अब हमने इसको कॉपी कर लेना है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके CO स्पेस, यहाँ से आपने इसको इधर लगा देना है कॉपी। अब फिर हम इसको कॉपी करेंगे CO। ये देखें दोस्तों, ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम की जो डायमेंशन है वो है 16 फीट बाय 12 फीट। DRAWING ड्राइंग रूम। अब हम ये बहुत बड़ा
नज़र आ रहा है। इसको हम छोटा करने के लिए सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से 10 इंच कर देंगे। नहीं हुआ, दोबारा करेंगे इसको 10 इंच, एंटर। ये देखें दोस्तों, हमारा यहाँ पर ड्राइंग रूम की डिमेंशन भी देने हो गई है। अब हम यहाँ पर बाथरूम की डिमेंशन देंगे। बाथरूम की डिमेंशन के लिए टी, एंटर। बाथरूम, एंटर। 10 फीट बाय 4 फीट। इसको मिड में कर देंगे, इसको भी छोटा कर देंगे हम, इसको हम 8 कर देते हैं, एंटर। ये देखें दोस्तों, अब हम इस बाथरूम की डिमेंशन लेंगे DLI। इस बाथरूम की डिमेंशन है 5 फुट बाय 10 फुट। टी, एंटर। 5 फीट बाय 10 फीट। BATH, बाथ, और OOM, बाथरूम 5 फुट बाय 10 फीट। अब हम इसको छोटा करेंगे। ये देखें दोस्तों, अब हम इसको कर देते हैं 6 इंच। ये देखें दोस्तों, ये छोटा हो गया है। इसको हम मिड में कर देते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारा बाथरूम, इसकी डायमेंशन भी हो गई। अब हम किचन की डायमेंशन के लिए टी, एंटर। किचन की डायमेंशन है हमारी TCHEN, किचन, एंटर। 8 फीट बाय 14 फीट। इसको भी मिड में कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, इसको हम कर देते हैं 7 इंच, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर एक डोर लगाना था, वो डोर भी लगाएं। ऑफसेट 4.5, डबल एंटर। 3 फीट का साइज होता है दरवाजे का, डोर का, किचन के। TR, डबल एंटर। इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। अब हम एक शेल्फ बनाएंगे जो किचन में होती है। ऑफसेट 20 इंच, 22 इंच, 20 इंच, तकरीबन इतनी होती है। एक हम यहाँ पर भी बना देते हैं। इस पर हम हैचिंग भी करेंगे। ग्रेवल, TR, डबल एंटर। ग्रेवल स्टोन लगाएंगे यहाँ पर, H, एंटर। ये हम यूज़ करेंगे मटेरियल। हमें दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा, बहुत छोटा है। इसका स्केल हम बड़ा करते हैं, डबल एंटर इस पर करेंगे, क्लिक, और यहाँ पर हम इसको 15 कर देते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारा यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने OTS की डायमेंशन देनी है। DLI, OTS की डायमेंशन है 5 फीट 8 इंच बाय 4 फीट। T, एंटर। OTS 5 फीट 8 इंच बाय 4 फीट। अब हम इसको छोटा भी कर देंगे 6 इंच, इसको मिड में भी कर देंगे। ये देखें दोस्तों, ये हमारा OTS भी बन गया। अब हम एक विंडो स्ट्रीट की तरफ लगाएंगे ड्राइंग रूम की, जिसकी डायमेंशन होगी 4 फीट। ऑफसेट 2 फीट, यहाँ पर भी 2 फीट। यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे
अब दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर भी OTS की डायमेंशन लेनी है 5 फीट बाय 3 फीट 8 इंच। टी इंटर OTS इंटर 5 फीट 8 इंच बाय 5 फीट बाय 3 फीट 8 इंच। ये हमारी डायमेंशन भी लग चुकी है। OTS के लिए सेंटर में कर देंगे इसको DLI, मतलब फिर चेक कर लेते हैं 5 फीट बाई 3 फीट 8 इंच। अब दोस्तों हमने टीवी लाउंज के लिए डायमेंशन लेनी है DLI 21 फीट 9 इंच और 14 फीट। टीवी लाउंज इंटर 21 फीट 9 इंच दरबे 14 फीट। हम इसको मिड में कर देंगे। अब दोस्तों हमने क्या करना है, कार पोर्च के अंदर एक स्टेप बनाना है, क्योंकि 1 फीट हमारा कार पोर्च डाउन है। ऑफसेट 6, ऑफसेट 10, क्योंकि जो थ्रेड होता है स्टेयर का वो 10 इंच का होता है। ये हमारा एक स्टेप भी बन गया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक यहाँ पर भी स्टेप बनाने हैं। हमारा प्लेंथ लेवल दोस्तों, जितना प्लेंथ लेवल होगा उसके हिसाब से आपने स्टेयर बनानी है, बाय स्टेप बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच प्लेंथ के हिसाब से स्टेप बनाऊंगा। ऑफसेट 10 इंच 1 2 6 6 12 6 18 1.5 फीट के हिसाब से। अब दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर एक रैंप बनाना है। हमारे कार पोर्च में जब कार खड़ी होगी उसके लिए रैंप बनाएंगे, आसानी से कार ऊपर जाएगी। हम यहाँ पर डोर लगा रहे हैं मेन 10 फीट का, ऑफसेट 5 फीट, TR डबल इंटर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आपने ऑफसेट देना है 3 इंच का। इसको क्लिक करें लाइन को। आपने अगर ज़्यादा लाइंस लगानी है तो यहाँ पर आपने मल्टीपल पर क्लिक करना है और लाइन लगाते जाएं, आपने जितनी लाइन लगानी है। तो यहाँ पर हमारा रैंप भी बन चुका है। अब हम कार पोर्च की डायमेंशन भी देंगे। एक स्टेप हमारा यहाँ पर ऑफसेट 10 इंच, डायमेंशन इसकी कार पोर्च की DLI 13 फुट 9 इंच बाय 16 फुट 9 इंच कार पोर्च। तेरह फुट 9 इंच 16 फुट 9 इंच। हम इसको भी मिड में कर देंगे। अब इसको छोटा भी कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने एक कार भी खड़ी करनी है। अपनी मर्जी से इसको हम सेट कर लेते हैं।
दोस्तों अब हमने यहाँ पर एक कार खड़ी करनी है। इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल 3, आपने कंट्रोल 3 प्रेस करके व्हीकल पर क्लिक करना है और इसको क्लिक करते हुए बाहर ले आना है। ये हमारी कार आ गई है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और तीर के निशान पर, एरो के निशान पर आपने जाना है और टॉप पर क्लिक करना है और फिर आपने दोबारा इस पर क्लिक करना है और रोटेट की कमांड की मदद से RO स्पेस यहाँ पर क्लिक करें और आप इसको सीधा, अगर आपकी ये रोटेट हो रहा है इस तरह लाइन, तो आपने इसको सीधा करना है तो F8 करें। ये देखिए दोस्तों, F8 क्लिक किया तो ये सीधा हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको करते हैं ख़त्म और मूव की कमांड की मदद से M एंटर, हम यहाँ पर कार को खड़ा करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये इस तरह अगर कार बड़ी आ रही है तो इसका स्केल छोटा कर दें। SC स्पेस एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, फिर स्पेस सिलेक्ट किया 1/14, फिर स्पेस, ये देखें बिल्कुल छोटी हो गई। अब SC एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर स्पेस, फिर सिलेक्ट करें। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको इतना कर देता हूँ। सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, M एंटर, मूव की कमांड की मदद से आप इसको इधर ले आएँ। तो दोस्तों ये हमारा प्लान रेडी हो चुका है। अब हम इसको डोर किस तरह लगाएं वो मैं आपको बताता हूँ। L एंटर, ये देखें दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 3.5 फीट, स्पेस यहाँ पर आपने 2 इंच, फिर लाइन सीधी करनी है 3.5 फीट का डोर है और यहाँ पर आपने 2 इंच, इस जगह से आपने मिड से इसको स्टार्ट करना है। अब इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं, CO, इसी को हम इधर ले आते हैं। दोस्तों स्पीड AutoCAD में होनी चाहिए, इसलिए ये कॉपी करके इधर ले आए। अब हमने क्या करना है, एक आर्क लगानी है। आर्क लगाने के लिए आपने A एंटर, यहाँ पर और फिर यहाँ पर आपने लगाना है। ये आपका डोर लग चुका है। फिर आपने दोबारा A एंटर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये देखें दोस्तों आपका डोर यहाँ पर भी लग चुका है। अब फिर आपने यहाँ पर एक लाइन लगानी है 5 फीट, 2.5 फीट और यहाँ पर 2, एंटर, 1 2 3। अब आपने यहाँ पर एक डोर लगाना है 3 फीट, 2 इंच, फिर 3 फीट, फिर 2 इंच आर्क लगानी है। अब आपने, ये देखें दोस्तों आपकी आर्क लग चुकी है। अब आपने दोस्तों यहाँ पर एक डोर लगाना है 2.5 फीट, यहाँ पर 2 इंच, 2.5 फीट, कंट्रोल Z की मदद से वापस कर लें। अगर आपका काम गलत हो जाए तो फिर यहाँ पर 2.5 फीट और 2। अब आर्क की मदद से आपने यहाँ पर भी एक आर्क लगा देनी है और एक डोर यहाँ पर 4 फीट का, 2 एंटर, फिर 4 फीट, फिर 2 एंटर। ये देखें दोस्तों, अब यहाँ पर भी इसी तरह 4 फीट का डोर लगना है, 4 फीट, फिर 2
फिर 4 फीट, फिर 2। अब आर्क लगानी है आपने। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर भी डोर लग चुका है और यहाँ पर भी लग चुका है। देखें दोस्तों, आपका प्लान रेडी हो चुका है। एक डोर आप यहाँ पर भी लगा दें। 4 फीट 2 इंच, 4 फीट, फिर 2 इंच। अब आर्क लगानी है आपने। आर्क लगाने के लिए ए इंटर। ये आपकी आर्क लग चुकी है। दोस्तों, इस कमरे की वेंटिलेशन के लिए आपने एक विंडो यहाँ पर लगा देनी है। ऑफसेट 1 फीट, ऑफसेट 1 फीट, 2 फीट की विंडो यहाँ पर भी लग गई है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा प्लान रेडी हो चुका है।